हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उसमें हमने दो मेथड किए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पाथ को ट्रेस आउट करने के लिए। फर्स्ट वन जो मेथड था, हमने आयरन फिलिंग्स को इस्तेमाल किया था, आयरन फिलिंग्स। और सेकंड वन हमने जो किया था वो कंपास का इस्तेमाल किया था। देखो, दोनों तरीके से हम जो एक मैग्नेट के बाहर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दोनों तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है, इसमें हम उसकी डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। डायरेक्शन कैन नॉट आइडेंटिफाई, बट कंपास मेथड हमें डायरेक्शन के साथ साथ शेप भी हमें बता देता है, या हम कह सकते हैं पैटर्न भी हमें बता देता है। तो बेस्ट वे हमारे पास कौन सा रहता है? बेस्ट वे रहता है कंपास का। क्लियर? पेपर के अंदर ये एक्टिविटी आ सकती है कि आयरन फीलिंग से या कंपास नीडल से एक जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो ड्रा करके दिखाइए, और प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर भी ये क्वेश्चन बनता है। लैब में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे या आप उसमें कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करना है कंपास को लेकर, वो आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद जो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज करने से पहले हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने ड्रा की थी वो कुछ इस तरीके से ड्रा हुई थी। डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया था। ये एरो इंडिकेट करना ना भूलें, क्योंकि एरो से हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। ये स्पेस नहीं थी इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती है। फर्स्ट। सेकंड, हमने देखा कि वो सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो एक दूसरे से काफी दूर है। सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो एक दूसरे से काफी दूर है। गैप देखिए, क्लियर? और अगर हम पोल की बात करें तो पोल के ऊपर वो सारे एक दूसरे के क्लोज है। अगर हम इनसाइड की बात करें वो क्लोज भी है और वो एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो इन बातों को देखते हुए हम जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे इस डायग्राम से ही। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के ऊपर ज्यादा है, एक एक्टिविटी और आती है कि हाउ कैन यू टेल दैट पोल्स हैव मैक्सिमम पावर। कि पोल्स, मैग्नेट जब आपके पास है, बार मैग्नेट है, तो उसके पोल्स के पास पावर सबसे ज्यादा होती है, और जो मिडल एरिया है उसके पास पावर बहुत कम होती है। बेस्ट वे किसी भी मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बनाने का होता है कि मैग्नेट्स के पोल को एक दूसरे के पास लेकर आए। अगर हम एक दूसरे को पोल को पास लेकर आने की कोशिश करें, उसके साइज को छोटा कर दे, तो साइज छोटा हो गया तो पावर तो वैसे ही कम हो गई। फिर हमारे पास कौन सा तरीका कि हम पोल को एक दूसरे के पास लेकर आए? यू शेप। यू शेप जो होती है वो बेस्ट शेप होती है किसी मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि यू शेप में जो पोल है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं। अब एक्टिविटी क्या थी कि हमें बताना है कि पोल के पास पावर सबसे ज्यादा होती है। कुछ नहीं करना है, आयरन फिलिंग्स हमारे पास है, उसके अंदर हम बार मैग्नेट को रख देते हैं और फिर उठा लेते हैं। जब हम देखते हैं तो जो आयरन फिलिंग्स है वो सबसे ज्यादा पोल के साथ चिपके हुए होते हैं, और जो मिडिल पोर्शन होता है उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स बहुत कम चिपके हुए होते हैं। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि पोल्स के पास पावर सबसे ज्यादा होती है और मिडिल रीजन में या मिडिल एरिया में बार मैग्नेट के पावर कम होती है। तो इन बेसिस पर हम जो प्रॉपर्टी है वो राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, कि वो नॉर्थ पोल से शुरू हुई, साउथ पोल पर खत्म हो गई। Second, they are
क्लोजर एट पोल्स, पोल्स के पे वो एक दूसरे के काफी पास है, बट अपार्ट इन मिडल, और मिडल में वो एक दूसरे से काफी दूर है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया कि क्लोजर जब लाइनें होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, और जो अपार्ट होती है एक दूसरे से लाइन वो क्या रिप्रेजेंट करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के काफी क्लोज हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के काफी क्लोज हो, तो बताती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड आप बोल सकते हो। और जब वो एक दूसरे से अपार्ट होती है तो उसका मतलब होता है वीक मैग्नेटिक फोर्स या वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने देखा ये एक दूसरे से काफी दूर है, तो मिडल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर होता है, और पोल्स तो एक दूसरे के पास होती है तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड वन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी बनता है इससे। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखो ये उधर गई, ये इधर गई, क्या इसने 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 एक दूसरे को काटा है? नहीं काटा है, ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहां से कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। देखो अगर ये इंटरसेक्ट करती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर इंटरसेक्ट करती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मीन एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन हो गई। अगर ये इंटरसेक्ट करती है, एक ही मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, मेरे पास दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट इधर है, फिर तो इंटरसेक्ट करती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाए, तो इंटरसेक्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, एक ही मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो गई, कि वो नॉर्थ से साउथ में भी जाती है, कहीं और भी जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट, दे ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट भी आप यहां डाल सकते हैं। इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड पैरेलल टू ईच अदर, वो क्लोज भी होती है और पैरेलल भी होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ साउथ भी पैरेलल है, किसी सब यहाँ भी साउथ के पास है, मिडल है, नॉर्थ के पास है, तो गैप बराबर है। गैप बराबर होने की वजह से क्या होगा, हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ मैग्नेट। अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें, इस लाइन का मतलब, इसका जो निकल के आया है जो हमारे पास, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेट यूनिफॉर्म होता है, और आउटसाइड बात करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये जो गैप है वो बढ़ता जाता है, इसकी वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म है। देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग, यहाँ वीक, यहाँ स्ट्रॉन्ग, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। हर जगह बराबर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ वीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम मैग्नेट के इनसाइड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, या मैग्नेटिक फोर्स वो यूनिफॉर्म है। यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना और यहाँ भी उतना ही है। क्लियर टू? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसके बेसिस पर क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती, रीजन बताइए, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेट कैसा होता है हमें ये बताना है। अब प्रैक्टिकल के बेसिस पर इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, मान लीजिए कि हमें एक पोल दे दिया गया है, यहां रिप्रेजेंट नहीं किया ये कौन सा पोल है, एक मैग्नेट का पोल इस साइड दे दिया गया है, यहां भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया। हाँ, ये रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ऐसे मूव कर रही है,
इसका क्या मतलब है, देखो हमें पता है नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और साउथ की तरफ जाती है, मतलब नॉर्थ में वो आउटवर्ड रहेगी और साउथ में इनवर्ड, मतलब ये से आउटवर्ड जाती है तो ये कौन सा पोल रहेगा, नॉर्थ। ये इनवर्ड आ रही है तो ये कौन सा पोल रहेगा, साउथ। ये पेयर में है, अगर पेयर में नाउ सिंगल दे दे, ये डायग्राम दे दिया और आपसे पोल पूछ लिया, तो इनसाइड आ रही है तो ये कौन सा है, साउथ पोल। ये डायग्राम दे दिया आपको, आउटसाइड मूव करती है, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल रहेगा। क्लियर? अगर ये आप पूछ लिया जाए तो ये देखो यहां से गई यहां गई, ये तो पता चल गया कि एक से जा रहे हैं दूसरे के पास रहे, अट्रैक्शन है तो एक नॉर्थ और एक साउथ होगा। अब नॉर्थ की पहचान करनी आउटसाइड जाएगा, साउथ की पहचान करनी इनसाइड आएगा। अब यहाँ दोनों में आउटसाइड जाते हैं, पहले तो यही से पता चल गया सेम पोल है क्योंकि रिपल्सन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है, यहाँ अट्रैक्ट हो गई थी, यहाँ रिपेल होती है। अब ये देखना है कि पोल कौन से है, अब हमें देखना है कि आउटवर्ड जाती है, तो आउटवर्ड किस में जाएगी, नॉर्थ पोल में। ये दोनों नॉर्थ पोल है। अगर ऐसा दे दिया जाए इनवर्ड बट रिपल्सन है, इनवर्ड रिपल्सन है तो सेम पोल, हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रिपल्सन हो चुकी है तो पोल सेम है। अब है कौन से, अब इनवर्ड है तो साउथ पोल है। क्लियर? यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखकर हमें पोल की पहचान करनी है कि कौन सा पोल नॉर्थ है मैग्नेट का, कौन सा पोल साउथ है। क्लियर टू ऑल? अब के एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि जो मैग्नेट है हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जब हम उसको फ्रीली लटका देंगे, लेकिन लटकाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला कि आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल या कोई ऐसा डिवाइस जिसमें से करंट पास होता हो, या वायर जिसमें से करंट पास होती हो, या फिर कोई आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट यानी मैग्नेटिक मटेरियल ना हो। सेकेंड वन, तेज हवा ना चलती हो, क्योंकि उससे उसकी जो डायरेक्शन है फ्लैक्चुएट करती रहेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेट रुकेगी नहीं। हाँ, जब ये सभी कंडीशन अप्लाई होगी तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है। अगर आपके पास एक मैग्नेट है जिसके पोल हमें नहीं पता है तो हम उनके पोल पता कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ सीकिंग फेस दैट इज नोन एज अ नॉर्थ पोल, साउथ सीकिंग फेस दैट इज नोन एज अ साउथ पोल। ये मैग्नेट के पोल के नाम अर्थ के पोल के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। हमें पता है जब भी मैग्नेट, ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। अब इसका जो फेस नॉर्थ की तरफ है, हमने पहले अर्थ के पोल को देख के इसके नाम रखे हैं, ऐसे नहीं रखे इसके नाम, अर्थ के पोल को देख के। अर्थ का नॉर्थ तो हमने इसका नाम नॉर्थ रख दिया, नामकरण इसका बाद में हुआ है, और अर्थ का साउथ तो इसका नाम साउथ रख दिया। क्वेश्चन यहाँ ये अराइज हो गया, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रुकती है, ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं रुक सकती है, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं रुक सकती। पहले तो ये ध्यान दीजिए, जब मैं ये नॉर्थ पोल बोलता हूं ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल ऑफ अर्थ, दैट आर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, दैट आर ज्योग्राफिकल पोल, ज्योग्राफिकल पोल। ये मैग्नेट के पोल नहीं है। जब मैंने अर्थ का नॉर्थ पोल बोला है, अर्थ का साउथ पोल बोला है, तो ये मैग्नेट के पोल नहीं है, ये पोल है ज्योग्राफिकल पोल, यानी भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ में है, साउथ, नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकली लोकेशन बताई गई है अर्थ की, दैट इज अ नॉर्थ पोल, दैट इज अ साउथ पोल। और जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। अब एक बात क्लियर हो गई है, जब भी मैग्नेट रुकती है, रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। अब वो कौन सा फोर्स है जो मैग्नेट को रोक सकता है, वो एक ही फोर्स है, वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। यानी इस मैग्नेट के ऊपर जो फ्रीली सस्पेंडेड है, नॉर्थ साउथ में रुकती है, इसके ऊपर अपोजिट या अट्रैक्टिंग फोर्स लगता है, जो इसको
नॉर्थ साउथ में रुकता है। या हम ये कह सकते हैं एक हमारे पास ऐसी मैग्नेट है जो इसी अलाइनमेंट में रखी गई है जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आई। दूसरा, अगर ये यहां रुकती है तो सीधी सी बात है यहां साउथ पोल होना चाहिए इसके आसपास, और ये साउथ में रुकता है तो इसके पास नॉर्थ पोल होना चाहिए कहीं ना कहीं, और इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ में फ्रीली सस्पेंडेड लटकती है, तो इसका मतलब जो मैग्नेट है आसपास वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, और उसका साउथ ऊपर की तरफ और नॉर्थ नीचे की तरफ है, क्योंकि इसी अट्रैक्शन की वजह से नॉर्थ साउथ में रुकती है। ये हमें पता चल गया कि आसपास कोई मैग्नेट है और उसकी डायरेक्शन इसके नॉर्थ साउथ के अपोजिट है। या हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेट है वो ज्योग्राफिकली उसका जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ के इक्वल है, और उसका जो नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकली साउथ के इक्वल है। मैग्नेट है कहां? वो मैग्नेट अर्थ के इनसाइड है, यानी एक अर्थ बहुत बड़े मैग्नेट की फॉर्म में काम करती है। अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट की फॉर्म में मैग्नेट है, क्लियर। और उस मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकली साउथ की, यानी अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकली साउथ पोल की तरफ है और उसका साउथ पोल ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ है। इसीलिए जब भी मैग्नेट लटकाई जाती है तो नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होकर वहीं रुक जाता है, साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होकर वहीं रुक जाता है। अर्थ के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट है जो कि नॉर्थ साउथ यानी बार मैग्नेट की फॉर्म में रखा गया है, क्लियर। अब उस मैग्नेट का रीजन कहां से आया? उसका रीजन है इलेक्ट्रिक करंट। अर्थ के इनसाइड में जो सबसे लास्ट लेयर कोर जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर मोल्टन स्टेट में मटेरियल फ्लो करते हैं, आयंस फ्लो करते हैं, और उनके फ्लो की वजह से करंट है, और जहां भी करंट होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और अगर हम अर्थ के जो लेंथ की बात करें, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ अगर पूछे तो 1/5 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो डायामीटर है उसके 1/5 के इक्विवेलेंट अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसकी लेंथ है, क्लियर। अब ये तो हो गया ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ। ये जो हमने मैग्नेट सस्पेंडेड की है उसकी एक्सिस यानी मैग्नेटिक एक्सिस, और ये है ज्योग्राफिकली एक्सिस। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है क्योंकि अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है। और वो गैप कितना है अगर से पूछे मैग्नेटिक एक्सिस में और ज्योग्राफिकली एक्सिस में अगर एंगल पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए तो कितना रहेगा? 15 डिग्री रहेगा, क्लियर। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे अर्थ मैग्नेट के बारे में। अर्थ मैग्नेट की लेंथ, उसकी डायरेक्शन उसके साउथ पोल ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ, उसका नॉर्थ ज्योग्राफिकली साउथ की तरफ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 15 डिग्री। तो आई होप आपको मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में क्यों रुकती है उसका रीजन पता चल गया होगा। अर्थ के अंदर मैग्नेट क्यों है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ये भी पता चल गया होगा। कौन सी लेयर में है मैग्नेट, किस शेप में है, उसकी लेंथ कितनी है। आपकी क्यूरियोसिटी जो मैग्नेट के बारे में है वो लगभग क्लियर हो चुकी होगी, आई होप। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।